हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। डीएवी पब्लिक स्कूल से बहुत से अलग अलग जो है पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है, जैसे आपका पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। इसके साथ साथ जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट पे भी जो है वैकेंसी आया हुआ है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो आपका रेगुलर बेसिस पे यानी कि परमानेंट रिक्रूटमेंट हो रहा है, और कुछ जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और एडॉक बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी कौन से डीएवी पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन और कैसे अप्लाई करना, इन सभी चीज़ों को जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग नेम ऑफ द पोस्ट और कितनी पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है उसको देख लेते हैं। उसके साथ साथ जो है आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट को हम लोग देख लेते हैं कि किस बेसिस पे जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में मैथमेटिक्स। यहाँ पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपका रेगुलर बेसिस पे यानी कि परमानेंट वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है दोनों ही आपका कंप्लीट होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में जो है बीएड होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके साथ जो है आपका मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है डीएबी सीबीटी क्वालिफाइड आप होने चाहिए। जब डीएबी का जब सीबीटी एग्जामिनेशन होता है वो जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जो है 2 इयर्स का जो है आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए और जो आपका मीडियम होना चाहिए वो आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी बायोलॉजी 1 पोस्ट की यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, और ये भी जो पोस्ट है वो आपका रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो सभी जो है आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका वो है आपका टीजीटी मैथमेटिक्स 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और ये भी जो है आपका परमानेंट पोस्ट है। रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर जो रिक्रूट किया जा रहा है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए विथ बीएड विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आपका 1 ईयर्स का जो है एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल स्कूल में इन इंग्लिश मीडियम। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पोस्ट है पीआरटी कंप्यूटर साइंस 1 पोस्ट की वैकेंसी है, और ये भी जो है आपका रेगुलर बेसिस पे जो है आपका यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी संस्कृत। यहाँ पर भी जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और ये पोस्ट भी जो है आपका रेगुलर बेसिस पे जो है यहाँ पर अपॉइंट किया जा रहा है, यानी कि ये भी पोस्ट जो है आपका वो परमानेंट आया हुआ है। इसके बाद जो है आपका पीआरटी मैथमेटिक्स 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और यहाँ पे जो आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है वो है आपका ऑन रेगुलर बेसिस और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यानी कि यहाँ पे 2 पोस्ट है तो इनमें से एक जो है आपका रेगुलर बेसिस पे जो है रिक्रूट किया जाएगा और एक जो है शायद कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी जनरल 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। यानी कि ये सभी के सभी जो पोस्ट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है यहाँ पे आपको रिक्रूट किया जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका एनटीटी नर्सरी जो टीचर्स होते हैं उनके लिए फीमेल कैंडिडेट। यहाँ पे जो है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और ये वैकेंसी जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है पोस्ट वो है आपका पीआरटी काउंसलर हेल्थ एंड वेलनेस के लिए 1 पोस्ट की आपका वैकेंसी आया हुआ है, और यहाँ पे जो है रेगुलर बेसिस पे जो है स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। ये परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्पेशल एजुकेटर 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, जो कि आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर रिक्रूटमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका पार्ट टाइम कोच की वैकेंसी आया हुआ है योगा के लिए यहाँ पर, और यहाँ पे जो है ये प्योरली एडॉक बेसिस पे जो है यहाँ पर 489 डेज के लिए जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए योगा में फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका पार्ट टाइम कोच टाइकांडो 1 पोस्ट की वैकेंसी है, और ये भी जो है आपका प्योरली जो है एडॉक बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट 89 डेज के लिए। इसके बाद जो है आपका पार्ट टाइम कोच फुटबॉल के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, और यहाँ पर भी जो है आपका प्योरली एडॉक बेसिस पे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट में आपका जो सबसे पहला पोस्ट है वो है आपका अपर डिवीजन क्लर्क यानी यूडीसी, और यहाँ पे 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो है आपका ऑन रेगुलर बेसिस, यानी कि ये परमानेंट पोस्ट है। यहाँ परमानेंट जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका लास्ट में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आया हुआ है, प्रिफरेबली फीमेल 1 पोस्ट की वैकेंसी है,
और यहाँ पर जो है आपका नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है यहाँ पर रिक्रूट किए जा रहे हैं। तो ये सभी जो पोस्ट है वो आपका आया हुआ है इस रिक्रूटमेंट नोटिस से। ये जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है गेल DAB पब्लिक स्कूल, जो कि आपका औरैया उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश है। यहाँ से जो है ये वैकेंसी आपका आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए जब आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है एज लिमिटेशन और बाकी जो गाइडलाइंस है वो आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। जैसे एज लिमिटेशन में जो है अपर एज लिमिट जो है वो आपका 35 ईयर्स जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है फॉर PRT और TGT के लिए, और इसको आपको कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 2024 से। वहीं आपका अपर एज लिमिट जो है 40 ईयर्स से मेंशन किया गया है फॉर PGT पोस्ट के लिए। और इसके बाद जो है अपर एज लिमिट पार्ट टाइम कोच और नॉन वोकेशनल स्टाफ के लिए जो है यहाँ पर 35 ईयर्स जो है मेंशन किया गया है, और इसको भी जो है आपको सेम 1 अप्रैल 2024 से कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो है सैलरी और जो अदर बेनिफिट है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। जो आपका सैलरी बनेगा वो आपका 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पर सैलरी बनेगा। इसके साथ साथ जो है आपको जितने भी जो अलावेंस होते हैं वो सभी जो यहाँ पर दिए जाएंगे एज पर DAB नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ जो है आपको फ्री एजुकेशन जो है आपके 2 बच्चों को जो है यहाँ पर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपके मेडिकल जो एक्सपेंसेस होते हैं उसमें जो है आपको रीइंबर्समेंट जो है मिलेगा एज पर स्कूल रूल्स से। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपको एकोमोडेशन जो है वो भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद जितने भी जो टर्म एंड कंडीशन है वो सभी जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को जो है डाउनलोड करना है इनके वेबसाइट पे विजिट करके। डाउनलोड करने के बाद जो है आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट है, आपके जो टेस्टिमोनियल है, डॉक्यूमेंट्स है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस है, उन सभी को जो है आपको अटैच करना है। और उसके साथ साथ जो है आपको DAB CBT जो क्वालिफाइड आपके पास जो स्कोर कार्ड होगा उसको भी अटैच करना है। अटैच करके जो है आपको बाई स्पीड पोस्ट जो है आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे, प्रिंसिपल गेल DAB पब्लिक स्कूल गेल गाँव बिबियापुर डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे जो है आपका पिन कोड नंबर जो है मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे और लिख कर जो है आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भी जो है मेंशन किया हुआ है, तो आप ईमेल आईडी के द्वारा जो है आप अपने एप्लीकेशन को जो है सेंड कर सकते हैं। और इसको आपको सेंड करना है विदिन 10 डेज, तो 10 दिन के अंदर जो है आपको यहाँ पर सेंड करना है। तो बिफोर अप्लाई आप इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार अपने बिहाफ पे जरूर स्टडी करें। जितने भी जो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो गाइडलाइंस दिए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इन सभी को आप अपने बिहाफ पे एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को जो है डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।